नमस्कार दोस्तों, एक बार आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे टॉप सिलेक्टेड पर्यायवाची क्वेश्चन जो बार-बार परीक्षाओं में आ रहे हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे नाग। नाग शब्द का पर्यायवाची शब्द आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन-सा इनमें से नहीं है। देखिए, नाग का जो पर्यायवाची होता है एक्चुअली यहाँ सर्प हो सकता है, अहि हो सकता है, विषधर हो सकता है, पर तुरंग नहीं हो सकता क्योंकि तुरंग जो होता है प्यारे दोस्तों, ये घोड़े का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? घोड़े का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, एक बड़ा अच्छा प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि ब्रह्मा का पर्यायवाची कौन-सा नहीं है? तो देखिए, ब्रह्मा जी को कौन नहीं जानता? सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं ब्रह्मा जी। ये चतुर्मुख हैं, इनके पास 4 मुख हैं, आप जानते हैं इस चीज़ को। चतुरानन भी इन्हें कहा जाता है, कमलासन भी कहा जाता है, कमल में बैठते हैं, पर चतुर्भुज जो होता है, ये भगवान विष्णु को कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट नहीं है। आगे चलते हैं। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची है। चलिए इनमें से जल्दी से बताएंगे इसका पर्यायवाची क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 जवाब सही होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मा। ब्रह्मा इसके लिए राइट आंसर हो जाता है। सूर्य का पर्यायवाची है। देखिए यहाँ प्रकाश है, भास्कर है, तेज है और मार्तंड है। प्यारे दोस्तों, देखिए इसमें आप मुझे बताएंगे क्या सही आंसर दिया है या नहीं दिया है, या एक से अधिक सही आंसर दिए हैं तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे सूर्य का पर्यायवाची भास्कर भी होता है, मार्तंड भी होता है। तो 2 पर्यायवाची सूर्य के निकल कर आते हैं। प्राची का विलोम शब्द क्या है? चलिए बताइए, प्राची का विलोम शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, जवाब आता है ऑप्शन नंबर बी। प्राची अर्थात होता है दोस्तों पूरब। आगे चलते हैं, या पूर्व सॉरी। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? अहि का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। सरीसृप अहि का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नरसांगिक का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? नरसांगिक आप मुझे बताएं। देखिए, जो वास्तविक हो, जो प्रकृति से आपको प्राप्त हो, नेचुरल हो कहना चाहिए, वो होता है नरसांगिक। तो क्वेश्चन नंबर हम 7 की जब बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी आता है प्राकृतिक, इसके लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से हाथ का पर्यायवाची क्या नहीं है? भाई हाथ, हाथ आप लोग जानते हैं, इसे हस्त कहते हैं। सभी बच्चा इतना तो जानता होगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम लोग बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं तो देखिए, कर या पाड़ी जो होता है ये भी हाथ को कहा जाता है, पर कटी जो है ये हाथ का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? अब क्वेश्चन नंबर 9 है और आप सभी जानते हैं यहाँ विभाकर जो है एक्चुअली ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे विभाकर किसका पर्यायवाची है। मेरे हिसाब से सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं विभाकर किसका पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 है, जवाब आता है दोस्तों पद्मा। हालांकि अन्य जो हैं ये सरस्वती जी के पर्यायवाची शब्द हैं। जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है? क्वेश्चन नंबर 11 जनार्दन। जल्दी से लॉक करेंगे, जवाब आता है भगवान विष्णु की बात यहाँ पर हो रही है, उन्हें जनार्दन कह के संबोधित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? चलिए जल्दी से मुझे आप बताएंगे समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो है ना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, पायोधी लिखा हुआ है एक्चुअली, है ना ये। तो यहाँ एक्चुअल में आपको बता दूं, जलद जलद जो होता है एक्चुअली ये बादल का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? बादल का पर्यायवाची होता है। बड़ा अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची शब्द है? कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची है? आप मुझे बताओ। अब देखिए, हरि हरि तो मेरे हिसाब से शिव का पर्यायवाची नहीं है, भगवान विष्णु का है। अब बहुत सारे लोग रुद्राक्ष कह सकते हैं, शिवालय कह सकते हैं। नहीं, देखिए शिवालय तो वो होता है जहाँ शिव रहते हैं। जैसे कि आप कहना चाहिए शिवलिंग वहां पे मौजूद है तो आप शिवालय कह सकते हैं। देखिए, शिव का पर्यायवाची होता है रुद्र। क्या होता है? रुद्र होता है। आगे चलते हैं, मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या है? देखिए, मृगेंद्र का पर्यायवाची जैसे कि आपको बब्बर शेर की याद आ सकती है, या आप कह सकते हैं भाई दहाड़ता हुआ शेर या सिंह, है ना, जो होते हैं ना वो मृगेंद्र होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी केसरी, इसके लिए पर्यायवाची शब्द 100% होगा। आगे चलते हैं, षष्ठ पद का पर्यायवाची शब्द आप मुझे बताएंगे जल्दी से बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो हम बहुत धीमा नहीं रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा भ्रमर। भ्रमर सही जवाब होगा। इनमें से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, मछली का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। आपको बताना है यहाँ पे जलोधरी। जलोधरी जो है वो मछली का पर्यायवाची नहीं है। मातस्य मीन सफरी जो है ये एक्चुअली मछली के पर्यायवाची है। इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? जल्दी जल्दी से ढूंढिए, सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? देखिए, मारुति तो हो नहीं सकता, मारुति तो हमारे हनुमान जी हैं। हुताशन अर्थात आग होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको काफी हद तक मैंने क्लियर कर दिया है। आदित्य जो है ये सूर्य का पर्यायवाची है। समुद्र के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है? भाई समुद्र के लिए यहाँ पर आपको कुछ दिख रहे हैं शब्द, जल्दी से आप चुन लेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पे जवाब नंबर आपका डी आएगा। आगे चलते हैं, सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सोना
सोना अर्थात देखिए हेम को ना सोना कहा जाता है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ आपको नहीं चुनना है, इसलिए मैंने आपको बता दिया था। जात रूप है, या आप हटक कह सकते हैं या हरंग कह सकते हैं। एक्चुअली इसे सोना कहा जाता है, पर जो ये लिखा है ना उरोज, तो इसे सोना नहीं कहते, याद रखिएगा। आगे चल लेते हैं। मछली का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? इनमें से अगर आप देखेंगे तो मात्स्य तो सभी को पता है कि मछली है, मीन मछली है। अब 2 में आप लोग फँस जाते हैं यहाँ पे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अंबर, अंबर जो है मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मोर के लिए पर्यायवाची शब्द कौन-सा नहीं है? आप बताएँगे मोर जो है ना उसके लिए कौन-सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21 की हम लोग बात कर रहे हैं, 21 की हम लोग बात कर रहे हैं। जवाब ए आता है कनक। क्या जवाब आता है? ए कनक। भ्रमर के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है? भ्रमर, देखिए टॉप 30 क्वेश्चन है, टोटल 30 क्वेश्चन है। भ्रमर में हम लोग आ चुके हैं। भ्रमर का अर्थात होता है भृग। आगे चलते हैं। बहन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर आप सारे प्रश्नों को ढूँढते हैं, सारे प्रश्नों को खंगोलते हैं, तो मैं कहूँगा चित्रक जो आप देख पा रहे हैं ये बहन के लिए नहीं है पर्यायवाची। शिक्षक का पर्यायवाची शब्द क्या है? भई शिक्षक को धन तो नहीं कहते हैं, निशा या नाग तो नहीं कहते, शिक्षक नाग तो नहीं है। तो आप तो हमें नाग बना दो ऐसे में, ठीक है? तो यहाँ पे सही जवाब आएगा आचार्य। क्या आएगा? आचार्य आएगा। सर्प निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, आप ये बताएँगे? देखिए सर्प की अगर आप बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 में ऑप्शन नंबर वी लगाइए आप, बाकी सारे जो दिख रहे हैं ना ये सभी सर्प के पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? देखिए अगर आप देखेंगे भारती है, वाग्देवी है, शारदा है, तो ये जो है ना ये सरस्वती जी के पर्यायवाची है, पर इंदिरा जो है ना ये लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। किसका है? लक्ष्मी जी का है। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चिन्हित करिए। अब देखिए मोर की जब आप लोग बातचीत करते हैं या मोर के बारे में आप कहते हैं तो कीस, कीस जो है ना एक्चुअली ये मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं। इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है। अब भाई बैल का पर्यायवाची क्या नहीं है? ये ना गो लिखा है एक्चुअली, क्या लिखा है? गो। ठीक है? यहाँ पे वृषभ दिया है आपको, और भी ऑप्शंस आपके सामने। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा अस्म। अस्म जो है ये बैल का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है। देखिए सौंदर्य का सुंदरता से बड़ा ही अच्छा संबंध है। जैसा कि आप लोग जानते हैं सौंदर्य किसको पसंद नहीं है? पर जवाब आपका बी सही है। निम्नलिखित में से कौन-सा सरिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दोस्तों देखिए आप लोग क्या है, सबसे पहले मुझे बताएँगे कि 30 में से कितने नंबर आपको मिले? देखिए दोस्तों कम समय में ज़्यादा पढ़ाने का हमारा प्रयास होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपको, ठीक है? और साथ ही साथ ना चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने जो ग्रुप्स है वहाँ शेयर करो। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स चाहिए ना तो आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लिए, या तो हमारा ऐप है एजुकेशन फॉर यू का, उसको आप विज़िट करिए। डेफ़िनिटली आप कहना चाहिए अच्छा कर पाएँगे, और नोट्स बहुत बेस्ट क्वालिटीज़ के हैं, तो आप एजुकेशन फॉर यू ऐप से उसे ले सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।